मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में क्राफ्ट रूट्स एग्जीबिशन का भव्य शुभारंभ हुआ। इस भव्य शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी शामिल हुई। आपको बता दें कि इस एग्जीबिशन का आयोजन 22 मई से 26 मई तक बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में 5 दिवसीय किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन में देश भर के 15 राज्यों से 80 से अधिक कारीगरों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है। इंदौर के सभी पत्रकार बंधुओं को, इलेक्ट्रिक मीडिया को मैं स्वागत करती हूँ। आज क्राफ्ट रूट का उद्घाटन हुआ है और पहला दिन है और 5 दिन तक ये एग्जीबिशन चलने वाला है। 80 स्टॉल लगाया हुआ है और लगभग 25 से ज़्यादा स्टेट में से हमारे आर्टिस्ट इधर आए हैं और ये अपनी अपनी प्रोडक्ट लेकर आए हैं। कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पिछली 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से काम कर रहे हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो 100 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, 200 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे युवा नौकरी की शोध में है, सरकारी नौकरी की शोध में। ये हमारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, मोबाइल सिर्फ जानते हैं, बाकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, फिर भी देश विदेशों में अपनी प्रोडक्ट का सेल करते हैं, वहाँ जाकर एग्जीबिशन भी लगाते हैं। तो जब उनकी एक ललक होती है कि मुझे कुछ जीवन में करना है और इसमें अनेक लोगों को जोड़ना है, परिवार को आगे बढ़ाना है और जो हमारी विरासत है, जो सालों से हमारी कई पीढ़ियों तक ये आगे चलते आया है, उसको बचाना है, ऐसे एक अच्छी सोच से सब लोग काम कर रहे हैं। मैं तो आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगी मित्रों, जितना इसका प्रचार प्रसार होगा इतना वे लोगों को लाभ मिलेगा। लोग देखने के लिए आएंगे, कॉलेज में युवा भी आएंगे, बेटियां भी आएंगे, छात्र छात्राएं आएंगे, तो उनको भी कुछ जो यूनिवर्सिटी में चलता है, वो स्कूलों में कोई क्राफ्ट का काम चलता है, इसमें और बढ़ोतरी मिलेगी वे लोगों को और वे भी अपना अपना प्रोडक्ट आगे बढ़ाएंगे। तो आप सब आए हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैंने कहा भी कि इंदौर की प्रजा को मैं ये विनती करती हूँ कि आप आइए, प्रोडक्ट देखिए, पहले हमारे आर्टिस्ट को मिलिए, कितनी लगन से काम करते हैं, कितने दिल से काम करते हैं, कितने घंटों तक काम करते हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं, ये लेने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, कलर करते हैं तो उसका शरीर में जो चमड़ी है वो चमड़ी कैसी हो जाती है, फिर भी हम कलर, अच्छा कलर हो कपड़े पर जिसकी वजह से हमारे ग्राहक को अच्छा लगे, ये सोच कर ये सब कुछ काम करते हैं। इसकी सुई आप देखिए, कितनी सुई उसको लगी होगी अपने हाथ में, लेकिन प्रोडक्ट बनाई है वे लोगों ने। तो ये हमारी जो प्रोडक्ट है उसको देखते रहिए, आप भी देखिए, हमारे आर्टिस्टों के साथ बातचीत करिए, आप कहाँ से आए हो, क्या काम कर रहे हो, कैसा लगता है, इंदौर कैसा लगता है, इंदौर की प्रजा कैसी लगती है, वो आप पूछ सकते हैं। और कहाँ कहाँ एग्जीबिशन लगता है, लगभग हम लोग हर एग्जीबिशन में 100 से ज़्यादा आर्टिस्ट आते हैं, लेकिन कभी कभी स्थान छोटा पड़ता है तो 80 तक 90 तक पहुंचते हैं, बाकी 100 से भी ज़्यादा लोग आने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर से भी लोग आते हैं ना, कितना समय लगता है वे लोगों को इधर आने में, फिर भी अपने प्रोडक्ट लेकर आते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि हमारी जनता खरीदती है, हमारी जनता खरीदती है
लेती है और उसकी पहचान होती है ना, उसको भी अच्छा है, घर का सुशोभन होता है। जी, यहाँ पे मैं क्राफ्ट रूट से हूँ और यहाँ पे कारीगर पूरे देश में से आए हैं, करीबन 15 से ज़्यादा स्टेट से यहाँ पे आए हुए हैं और 80 से ज़्यादा कारीगर हैं और करीबन 40 से ज़्यादा क्राफ्ट है। मैं चाहती हूँ कि इंदौर यहाँ पे 5 दिन है बास्केटबॉल भवन में, तो 22 से लेके 26 तक का ये कार्यक्रम है और इतने सारे कारीगर आए हैं अपनी अपनी चीज़ों को लेके। मैम, आजकल जो नई नई मशीनें आ गई हैं उसका उपयोग होता है, लेकिन हाथ से बनी हुई चीजें आज भी कहीं ना कहीं लोग ढूंढते हुए नजर आते हैं। जी, ये मैं ऐसा मानती हूँ कि ये हमारी विरासत है और हमेशा हमको लगता है कि हम अपने बच्चों को आगे क्या दें। तो मैं देखती हूँ कि कई ऐसे परिवार है जो अपने बच्चों को क्राफ्ट आगे देते हैं और ये भी यहाँ जो भी जनरेशन है वो पूरा जनरेशन भी ऐसा है जो 6-6, 7-7 जनरेशन से क्राफ्ट का काम कर रहा है और ये 6-6 जनरेशन वाले लोग शिल्प गुरु, नेशनल अवार्डी, ऐसे लोग अपनी चीजें लेके आए हैं। अपनी विरासत को आगे रखना वो हमारी सबकी जवाबदारी है कि ये क्राफ्ट को हम आगे लेके चले। और मशीन की चीजें हैं जो फास्ट फैशन में गिनी जाती है, ये मैं मानती हूँ कि फास्ट फैशन और हाथ की चीजों में ये फर्क है कि अगर हाथ की चीजें बनी हुई अगर आप पहनोगे तो जो सुकून हमको मिलता है वो सुकून शायद मशीन से नहीं मिलेगा। हम इस तरीके की प्रदर्शनी जो है, जो इस तरीके के लोग होते हैं जो हाथ से काम करते जी, हैं, उनको कितना बढ़ावा देंगे? हम लोग प्रयत्न करते हैं कि ये जो गांव-गांव से लोग आते हैं और जो यहाँ पे जो आर्टिजन बैठा है उसके अंडर में गांव में 15 लोग से ज्यादा 200-250 लोगों तक वो लोग काम देते हैं। तो अगर आप यहाँ से कुछ भी खरीदते हो वो मास्टर आर्टिजन है, जो मास्टर आर्टिजन यहाँ से कुछ भी खरीदेगा तो वो नीचे काम दे पाता है। तो यहाँ से हम ज्यादा से ज्यादा उनको बढ़ावा देते हैं कि मास्टर आर्टिजन की चीजें बिके और इतने सारे करीबन ये इस साल क्राफ्ट रूट्स 20 एग्जीबिशंस पूरे देश में कर रही है और हर कारीगर को हम लोग मौका देंगे कि वो आके अपनी चीजें खुद बेचे। मेरा नाम अनार पटेल है और मैं ग्रामश्री संस्था की फाउंडर हूँ और क्राफ्ट रूट्स हमारी ब्रांड है। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।